इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बात एक्सेप्ट कर लो कि भाई हमारे जो जेनेटिक्स हैं, इंडियन जेनेटिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे हैं। अभी तुमने सुना ही होगा कि भाई चाइना के लोग भी हमसे बड़े होते जा रहे हैं हाइट में एंड इन एवरीथिंग। ओके, तो इट्स काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल, ठीक है, कि भाई वार्निंग है तुम्हारे लिए कि भाई उठ जाओ, अब बहुत हो चुका है, जितने मज़े करने कर लिए, अब प्लीज़ अपने जेनेटिक्स में ध्यान दो। इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर यू। इंडियन सिविलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ओके, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा लॉन्गिविटी थी ऑफ लाइफ, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा दिमाग था, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्पीड भी थी, हमारे पास सब कुछ था, हम लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड थे। लेकिन आगे आगे जाके क्या हुआ, हम लोग इतने वीक बन गए कि हमसे एक पानी की भरी हुई बाल्टी भी नहीं उठती थी। इतने वीक होते जा रहे थे लोग, और होते क्या जा रहे हैं, अभी भी हैं, उससे भी ज़्यादा पता नहीं क्या ही होंगे वीक। लेकिन अगर हम लोग जैसे अभी चल रहे हैं वैसे ही चलते रहे तो हम लोग बहुत ज़्यादा वीक होने वाले हैं। ये बात तुम समझ जाओ, हम लोग बहुत ज़्यादा वीक बनते जा रहे हैं और हमारे जेनेटिक्स एंड डीएनए भी पूरा का पूरा फक्ड अप होता जा रहा है। यू हैव नो आइडिया, तुम्हारा एक सिंगल स्टेप कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देगा तुम्हारे पूरे जेनेटिक्स में, तुम्हारे पूरे डीएनए में। पता नहीं कोई इसमें ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन इंडिया में फॉरेन मैरिजेस का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब जो इंडियन लड़कियां हैं वो फॉरेन मेल को ज़्यादा चुन रही हैं, वो फॉरेन मेल्स को ज़्यादा पसंद कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? बिकॉज आर जेनेटिक्स आर रियली गेटिंग फक्ड। आई डोंट नो कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है, तुम स्टैटिक्स देख सकते हो। तो आखिरकार हम लोगों के जेनेटिक्स इतने ख़राब हो क्यों रहे हैं? वट इज़ द रीज़न, वट इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस? पहली चीज़ तो ये है कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा कम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो मसल ग्रोथ को प्रमोट करती हो, बहुत ज़्यादा। अभी अगर मैं बोलूँ कितने तुम में से लोग जिम जाते हो, बहुत सारे जाते होगे, लेकिन कितने की बॉडी है? बहुत कम की, बहुत बहुत कम की। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी सीरियसली लेते ही नहीं है इन चीज़ों को। हमको लगता है अरे भाई ये तो साइड एक्टिविटी है, इसको तो हम साइड एक्टिविटी करते हैं, ये तो वो है, राइट? लेकिन लेट मी टेल यू, ये तुम्हारी साइड एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। अगर तुम इसे डेली लाइफ का पार्ट बनाओगे तो ही तुम वो अच्छी बॉडी अचीव कर पाओगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉडी, इट्स अबाउट योर ओवरऑल हेल्थ। हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और ये बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। कितने तुम में से कितने लोग हो जो धूप में जाके चलते हो? बहुत कम हो गए, राइट? अभी वैसे भी गर्मी का टाइम आ गया तो अभी धूप में तो और लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन लेट मी टेल यू, धूप में निकलना जरूरी है, धूप में निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम धूप में नहीं निकलोगे तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। या तो तुम सप्लीमेंट्स कंज्यूम करो या फिर तुम लोग धूप ले लो यार, इतनी भी कोई बुरी नहीं होती। सुबह की धूप लो, 6 बजे की धूप लो या फिर 5 बजे की धूप लो, 5 से 6 बजे या फिर 6 से 7 बजे तक की धूप लो, अगर तुम्हें 12 बजे वाली नहीं लेनी, क्योंकि ऑब्वियसली उससे सनबर्न हो सकता है। तीसरी चीज़ है जो हमारी पूरी की पूरी जेनेटिक्स को फक्ड अप कर रहा है, वो है हमारा स्क्रीन टाइम और हमारी डीप स्लीप की डेफिशिएंसी। देखो भाई, अब मैंने इस दोनों पॉइंट को क्यों साथ में मिलाया है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। आजकल हम लोग रात के 12-12 बजे फ़ोन, मतलब रात को उठे हुए और क्या देख रहे हैं? नेटफ्लिक्स। हम लोग बस नेटफ्लिक्स देखने में लगे हुए हैं, हम लोग यूट्यूब देखने में लगे हुए हैं, हम लोग इंस्टाग्राम देखने में लगे हुए हैं, हम लोग ट्विटर देखने में लगे हुए हैं, जो भी तुम देखते हो, जो भी तुम यूज़ करते हो, तुम वो सब देखने में लगे हुए हो। लेकिन लेट मी टेल यू, तुम एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है स्लीप। ओके भाई, तुम लोग ने बहुत सुना होगा मोटिवेशन वीडियोस में कि भाई इतना घंटा सोना चाहिए, इतना घंटा करना चाहिए, लेकिन वो भी तो देखो कि वो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर तुम लोग उसके लिए काम कर रहे हो, रात भर उठे हुए हो, लेकिन तुम कुछ काम कर रहे हो, तब तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन अगर तुम फालतू में ऐसे बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस अपने वीडियो देख के हंसने में लगे हुए हो, रात भर उठ रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। वो तो तुम्हारे जेनेटिक्स और बेकार बनाएगा ही, उल्टा तुम्हें और ज़्यादा वीक बनाएगा, क्योंकि स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उससे तुम्हारी पूरी बॉडी की रिकवरी होती है। एंड लिसन टू दिस, ग्रोथ हार्मोन भी बहुत ज़्यादा उसी टाइम हमारा प्रमोट हो रखा होता है। ग्रोथ भी हमारी बॉडी की तब होती है जब हम सो रखे होते हैं। बहुत ज़्यादा रिकवर करती है बॉडी, और ग्रोथ भी होती है हमारी बॉडी की। मसल ग्रोथ भी, मसल रिकवरी भी उसी टाइम होती है। तो तुम सोच लो कि बॉडी की स्लीप, मतलब स्लीप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर हमने इस चीज़ों को नहीं रोका तो आगे जाके हमारे फ्यूचर किड्स के जेनेटिक्स और भी बेकार होंगे, क्योंकि तुम्हारे तो बेकार शिटी थे ही, उनके और शिटी हो जाएंगे। तो हमें ये नहीं होने देना, हरगिज़ नहीं होने देना। और मैंने भाई ये भी बहुत सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे जेनेटिक्स बेकार हैं, हम लोग जिम में जाते हैं, हमारी बॉडी नहीं बनती, हमारी जेनेटिक्स बेकार हैं। लेकिन 80 to 90% लोग सारे के सारे बहाने दे रहे होते हैं, बिकॉज वो तुम्हारे जेनेटिक्स होते ही नहीं है। तुम अपने पोटेंशियल में जा ही नहीं पाते हो, क्योंकि तुम सही काम करते ही नहीं हो। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो भाई जिम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत दम लगा रहे हैं, लेकिन खाना बेकार खाते हैं। कुछ लोग खाना अच्छा खा रहे हैं, जिम अच्छा कर रहे हैं, सोते नहीं है। कुछ लोग सब अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन स्ट्रेस इतना होता है दिमाग में,
तो इन चीज़ों को देख के भाई तुम्हें बॉडी बनानी पड़ेगी, सब चीज़ों को देख के बनानी पड़ती है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। और ऐसी कोई भाई रॉकेट साइंस नहीं है, बन जाएगी बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम बनाने पे आओ तो तभी तो बनेगी। सो तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगे, या तो तुम बहाने मारते रह जाओगे या तो तुम उसके लिए काम करोगे। एंड आई प्रेफर कि तुम काम करो ज़्यादा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम किसी के जेनेटिक्स शिटी भी है ना, तो प्लीज़ उनको अपने आप को वैसा मत दिखाओ कि भाई मैं तो स्किनी फैट हूँ तो मैं बेकार हूँ, मेरे तो जेनेटिक्स ही ऐसे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम मसल नहीं पकड़ पाते तो अपना बॉडी फैट घटा लो, लेकिन तब तुम 1000 गुना ज़्यादा अच्छा लगोगे। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इसे हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, जो कि बहुत बड़ी है। तो पहली चीज़ जो तुम कर सकते हो, अपनी डाइट पे चेंज ला सकते हो। न्यूट्रिशियस खाना खाओ और अच्छा खाना खाओ। बाहर का तला वाला सब छोड़ दो भाई, वो सब बेकार खाना होता है और तुम्हें उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए, मैं तो बताता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों देखते हैं लोग, आई डोंट नो वाई, क्यों क्या पसंद आता है उन लोगों को उन चीज़ों में। लेकिन तुम्हें वो सब नहीं खाना है, तुम्हें घर का खाना खाना है और अच्छा खाना खाना है। मेक श्योर कि तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन जाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है तुम्हारे मसल ग्रोथ के लिए और तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई तुम्हें एग्स भी खाने चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्स, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो, ये हरकतें मत करना कि भाई योग निकाल दिया बस एग वाइट्स खा रहे हो। भाई योग, देयर इज़ अ रीज़न वाई वो योग एग्जिस्ट करता है, तो उसको भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग बोलेंगे भाई मेरा कोर्टिसोल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा भाई, नहीं बढ़ेगा, उतना ही खाओ काफ़ी है। थोड़ा एक अंडा चबा लोगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है वो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि तुम्हें और एक्सरसाइजेस करनी है। अगर तुम्हारी बॉडी नहीं बनती है तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम लोग या तो उतना काम नहीं कर रहे हो जितनी की ज़रूरत है, या तो तुम लोग अपने लाइफ फैक्टर्स में ख़राब हो बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ उसे पहले ठीक करो और उसके बाद बॉडी बनाना। ओके, लेकिन मेक श्योर कि तुम जितना हो सकता है उतना वेट ट्रेनिंग करो, क्योंकि वेट ट्रेनिंग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है डीप स्लीप। अगर तुम लोग डीप स्लीप लोगे तो तुम्हारी रिकवरी ऑफ बॉडी बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही आस्क नहीं है भाई, कोई क्वेश्चन ही नहीं होने चाहिए इसके लिए। तो स्लीप तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 घंटे की नींद ले सकते हो, मिनिमम जो है वो 6 घंटा है। चौथी चीज़ जो कि है, तुम्हें सनलाइट लेनी पड़ेगी। सनलाइट लो या तो विटामिन डी के कैप्सूल ले लो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन आई प्रेफर कि तुम लोग सनलाइट लो, क्योंकि सनलाइट तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगी। सुबह कितना ही बड़ा टास्क है भाई, सुबह जल्दी, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। 6 बजे उठोगे, 6 से 7 बजे तक की धूप ले लेना, 1 घंटा बैठ के वहाँ पे आराम से धूप ले लेना, फिर चले जाना अपने घर के अंदर, फिर रहना घर के अंदर ही रहना फिर। लेकिन मेक श्योर कि तुम लोग सनलाइट लो, क्योंकि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर टेस्टोस्टेरॉन। देखो भाई, जेनेटिक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे हाथ में होती है। ओके, तुम अपनी बॉडी बदल सकते हो और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। यू स्टिल हैव टाइम और तुम बदल सकते हो। तो मेक श्योर कि तुम लोग अपने जेनेटिक्स को बदलो, अपने डीएनए को बदलो और खुद को बदलो। और तुम ये कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि तुमने ये वीडियो देख ली है पूरी की पूरी, और उसके लिए मैं तुम्हें बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुमने पूरी वीडियो देखी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर कि वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अगली किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट भी कर देना। टिल देन, बाय बाय।